जय हिंद। बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का किताब पीयूषम भाग 2 का पाठ 1 है मंगलम। आज हम लोग इस पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। पहला क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास या डी कालिदास। इसमें से कौन होगा? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास, सी। इसका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। दूसरा प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ए महात्मा विदुर, बी महर्षि वाल्मीकि, सी महर्षि वेदव्यास या डी कालिदास। तो देखिए इसका भी आंसर सी ही होगा, क्योंकि मंगलम जो पाठ है ये उपनिषद से ही लिया गया है और उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी महर्षि वेदव्यास। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ए 10, बी 8, सी 5 या डी 7। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी 5। इसका आंसर होगा सी 5। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि अणु से छोटा कौन है। ए आकाश, बी आत्मा, सी परमात्मा, डी संसार। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी आत्मा। अगला प्रश्न है कि किसकी जय होती है। किसकी जय होती है? ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध या डी मोह। किसकी जय होती है? चलिए इसका आंसर होगा ए सत्य। इसका आंसर ए सत्य। अगला प्रश्न, बहती नदी कहाँ मिलती है। ए सरोवर, बी नदी, सी समुद्र, डी तालाब। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी समुद्र। बहती हुई नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में। चलिए अगला प्रश्न है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। ए तत्व, बी शरीर, सी देवता, डी राक्षस। इसका आंसर चलिए बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए तत्व, यानी कि आत्मा। इसका आंसर होगा ए तत्व। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। किसमें बताया गया है? ऑप्शन है ए कठ उपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी मुंडकोपनिषद। इसका आंसर होगा डी मुंडकोपनिषद। चलिए अगला प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। ए सत्य, बी असत्य, सी क्रोध या डी मोह। किससे होता है? जल्दी जल्दी बताइए लोग इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए सत्य से। देवलोक का रास्ता सत्य से खुला है। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। ए पृथ्वीलोक, बी नरकलोक, सी देवलोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो सत्य से। तो वही चीज़ है कि सत्य से क्या मिलता है। तो सी इसका आंसर होगा देवलोक। सत्य से क्या मिलता है? तो देवलोक। अगला प्रश्न है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी अज्ञानी, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी लिखिए लोग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी विद्वान। चलिए अगला प्रश्न है, किसकी जय नहीं होती है। सत्य, असत्य, क्रोध, मोह।
किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है, तो इसका आंसर सही है बी। बी असत्य। अगला प्रश्न है, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए स्व विषय, ऑप्शन बी पर पुरुष, ऑप्शन सी देव पुरुष, ऑप्शन डी परम पुरुष। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी परम पुरुष। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? ए 109, बी 108, सी 105 या डी 111। इसका आंसर जल्दी जल्दी लिखिए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा बी 108। इसका आंसर होगा बी 108। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए कठोपनिषद। इसका आंसर होगा ए कठोपनिषद। आत्मा के गुण विषय के बारे में इसी में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इसका आंसर होगा बी ईशावास्योपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। चलिए इसका आंसर जल्दी जल्दी बताइए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी श्वेताश्वतर उपनिषद में। इसका आंसर होगा सी श्वेताश्वतर उपनिषद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी हिरण्य पात्र। चलिए इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, लिखिए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा डी हिरण्य पात्र से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि सत्य का खजाना कहाँ है? ऑप्शन ए पृथ्वीलोक, ऑप्शन बी नरक लोक, ऑप्शन सी देवलोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर बताइए लोग, आप लोग जल्दी जल्दी, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी देवलोक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? ऑप्शन ए ईश्वर, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी आत्मा, ऑप्शन डी मन। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी आत्मा। आत्मा छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? ऑप्शन ए नाम को छोड़कर, ऑप्शन बी रूप को छोड़कर, ऑप्शन टी सी नाम और रूप के साथ, ऑप्शन डी नाम और रूप को छोड़कर। इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नाम और रूप को छोड़कर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन डी श्वेताश्वतर उपनिषद। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी ईशावास्योपनिषद। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? ऑप्शन ए गद्यात्मक, ऑप्शन बी पद्यात्मक, ऑप्शन सी गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों, ऑप्शन डी तुकात्मक। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? होगा बी पद्यात्मक है। इसका आंसर बी होगा, पद्यात्मक पद्य के रूप में है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मंगलम पाठस्य रचनाकारः कः अस्ति?
माने मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो इसका पहले ही प्रश्न में इसका था कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो ये संस्कृत में है वो हिंदी में था, तो होगा महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी सही है, महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ए आत्मा, बी परमात्मा, सी साहित्य या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइए जल्दी। इसका आंसर सही है बी परमात्मा। यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते। मतलब उपनिषद किसकी महिमा के उपनिषद में किसके महिमा का प्रधान रूप से गायन किया गया है। ऑप्शन ए स्वविषयस्य माने अपने विषय में। ऑप्शन बी पर पुरुषस्य माने पर पुरुष के। ऑप्शन सी देव पुरुषस्य माने देव पुरुष के। ऑप्शन डी परम पुरुषस्य माने परम पुरुष के। तो ये भी हिंदी में सवाल था, हिंदी में प्रश्न था ऊपर, जो कि बता चुके हैं। तो इसका आंसर होगा डी परम पुरुषस्य। अगला प्रश्न है, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। तो हिरण्मय पात्र से बी है, रजतमय पात्र से सी है, मृमय पात्र से या डी ताम्रमय पात्र से। इसका आंसर लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए हिरण्मय पात्र से। चलिए, इसका नोट्स हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद।